की आकांक्षा है वो श्री श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की निरंतर सानिध्य वृत्ति, निरंतर सेवा वृत्ति, निरंतर तत्सुख भावना में डूबना है। जब तक ये पशुता दूर नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में कहीं संभावना ही नहीं बन सकती। अभी हमारी बुद्धि पशुता में अटकी हुई है। हमारी जो अंदर की आकांक्षा है वो श्री श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की निरंतर सानिध्य वृत्ति, निरंतर सेवा वृत्ति, निरंतर तत्सुख भावना में डूबना है। जब तक ये पशुता दूर नहीं होगी तब तक हमारे हृदय में कहीं संभावना ही नहीं बन सकती कि हम प्यारी जू के श्री चरणों की सेवा का अधिकार प्राप्त करें। जैसे एक साधारण पशु चाहने वाला वो कभी कामना ही नहीं कर सकता कि मैं राष्ट्रपति पद पे बैठूं और देश का शासन संभालूं, क्योंकि उसे पता है। ऐसे ही हमारे हृदय में बैठ गया है, हम गृहस्थ हैं, हम विषयी हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। इसीलिए जब हमारे हृदय में ये बात डाली जाती है श्रवणेन्द्रिय के द्वारा कि आप श्री जी के हैं, आप ठाकुर जी के हैं, आप भगवत अनुराग के मार्ग में कदम रखिए और उनको प्राप्त कीजिए, तो मन घबरा जाता है, भय पैदा होता है। कैसे निर्वाह होगा जीवन? जीवन भर विषय नहीं भोगने, जीवन भर विषय नहीं भोगने, बस घबराहट। यहां उपासक समझे, ये उसकी घबराहट नहीं है, ये उसकी घबराहट है जिसने सदैव तुम्हें घबराहट दी है। ये वो मन, वो विषय इंद्रियां, वो घबरा जाती है। सच्चिदानंद रस की प्राप्ति की बात सुनने पर घबरा जाती है। विचारवान उपासक यही सावधान हो जाए। उस घबराहट को, उस मन की मलिनता को, उस पशुता को अपना मान लेता है और वो घबरा करके परमार्थ के साधन से रहित होना अच्छा समझता है, सुखद समझता है, आनंदवर्धक समझता है। ये अविवेक, ये अविद्या, ये पशुता ही हमें भोगों में लगाए हुए है। जिन भोगों के लिए तुम दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यतीत कर रहे हो वो तो पशु पक्षी कीट पतिंगा हर योनियों में है। अगर उसमें तृप्ति होती तो न जाने कितने काल से लेकर आज तक आप विषय सेवन ही करते रहे हैं। विश्वास कीजिए, कभी भी कहीं भी किसी को सुख नहीं मिला। सुख मिलता तो हृदय तृप्त हो जाता और निकल पड़ता हृदय से, पायो परम विश्राम, अब कछु नाथ न चाही मोरे। नहीं चाहिए प्रभु, प्रभु से कहने लगता है नहीं चाहिए नाथ। अब ये आ गया, भगवत पार्षद स्वरूप जागृत हो गया। अब ब्रह्मा के रचे हुए किसी भी भोग में सामर्थ्य नहीं कि उस विवेकवान भगवत पार्षद स्वरूप उपासक के हृदय में भोग वासना पैदा कर दे। समस्त विषयों में रहते हुए भी वो ज्यों जल में कमल का फूल रहे, ऐसे रहता है। बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। एक जन्म आप थोड़ा सा जलन सहने के लिए तैयार हो जाइए। ये चिंतन चल रहा है। उपासक घबराए ना, ये बहुत अनुभव की बात कह रहा हूं। यदि आप जले तो हमारी लाडली जो आपकी जलन बुझाने के लिए बरसेंगी, वो आप उस वर्षा में भींजेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। कोई दयालु पुरुष जब देखता है सामने वाला जल रहा है तो कोशिश करता है बुझाने की। फिर हमारी स्वामिनी जी तो दयालुता की, कृपालुता की, मृदुता की समुद्र है, अगाध समुद्र है। वो अपने शरणागत को जलते हुए कैसे देख सकती है? पर एक बार जलना पड़ेगा प्यारे, एक बार हिम्मत कर लो, एक बार कमर कस लो, एक बार जलने के लिए राजी हो जाओ। दूरा दपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराशा। ये जलन सहना है। परिवार के सुख का त्याग कर दो। अर्थ के द्वारा भोगे हुए सुखों को हृदय से स्वीकार मत करो। प्रारब्धानुसार शरीर कैसी भी परिस्थिति में रहे, प्रारब्ध शरीर के ऊपर आता है, स्वरूप पे नहीं। विवेकवान बनो, प्रारब्ध का भोग मत करो। अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को जब नहीं भोगोगे तो हृदय जलेगा। अंदर से स्वीकार नहीं करोगे स्वजन सुख तो हृदय जलेगा। किसी भी तप आदि साधन के द्वारा प्राप्त होने वाले लोकांतरों की सिद्धियां या और भी जो दिव्य सुख है उनको नहीं स्वीकार कर तो जलेगा मन। इसी जलन को देखकर मेरी लाडली जो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम, बार बार इसलिए कह रहा हूं, हम यही फंसे हैं। हमारा निरंतर भजन इसीलिए नहीं होता, हमारे हृदय में व्याकुलता इसीलिए नहीं होती
ये प्रपंच बड़ा विस्तृत रूप से फैला हुआ है जो हमें मुक्त होने में बहुत बाधा पहुंचा रहा है। इसलिए प्यारे, एक बार निश्चय कर लो, मुझे जलना है बस। आप कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये जन्म हमने लाडली जी को दिया। अब इस जन्म में चाहे जितनी विपत्तियां, संकट या भोगों का सानिध्य या सुविधाएं या अनुकूल परिस्थितियां आवे, लेकिन मेरे चिंतन को नहीं रोक सकती। ऐसी दृढ़ता धारण करो, किसी भी परिस्थिति में चिंतन ना छूटे। बाजी जीत जाओगे, लाडली जो हमारे पक्ष में है। नागरिदास इस जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, वो जिता देंगी। एक बार आप निश्चय करो कि मुझे जलना है। ये जो आप टूट रहे हैं, आपको विषय परास्त कर रहे हैं, आप अंदर से अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, अध्यात्म बल क्षीण हो रहा है, उसका कारण आपकी असावधानी है। आप उस जलन को यदि मिटाने के लिए कोई अन्य सहयोग ले लिया तो बरसंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धारा में आप नहीं भींज सकते। आप इस धारा में नहीं आ पाएंगे जो त्रिगुणातीत धारा है, कालातीत धारा है, अपार आनंद ही आनंद। इसके लिए आपको कहीं भी एकांत में भी अपनी आंतरिक जलन मिटाना नहीं है। बस ये आप निश्चय कीजिए, मुझे किसी भी विषय से अपने हृदय की जलन नहीं बुझानी, मुझे जलन बढ़ानी है। ये जलन इतनी बढ़ जाए कि मैं जी न पाऊं, असहनीय हो जाए और पुकार पड़ूं, लाडली अब जिया नहीं जा रहा। बस यही विरह का रूप धारण कर लेता है। इतना अभाव पैदा हो जाए हृदय में लाडली जी के प्रति कि जिया ना जाए। अभी हमारे अंदर अभाव नहीं है, अभी विषयों का अभाव प्रतीत हो रहा है। अभी हमारे अंदर शरीर सुख, इंद्रिय सुख ही विश्राम भूमि लग रही है। अभी श्री राधा जुग चरण निवास ये विश्राम भूमि नहीं हृदय में जागृत हुई। मेरे लाडली जी के गोरे चरणारविंद अभी तक हृदय में स्फुरित नहीं हुए। कैसे जीऊं? रात दिन तुम्हारा हृदय इस बात के लिए जलने लगे, आपके हृदय में इतनी व्याकुलता बढ़ जाए कि आपका कहीं भी कोई भी धैर्य बंधा न पावे। कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई स्थान मेरे मन का रंजन न कर पावे। मेरा मन इस ऊंचाई पर चढ़े, किसी भी व्यक्ति के मिलने से, वस्तु के मिलने से, पद प्रतिष्ठा से, भोग से कहीं भी मेरा मन राजी ना हो। वो जलता ही रहे। वो तभी राजी हो जब वैद्य संवरिया होए, प्यारे मिले, प्रीतम मिले। विश्वास कीजिए, हम यही टूट जाते हैं। कब तक झेलें, कब तक जले? ये क्यों? ये कभी प्रश्न आया तुम्हारे हृदय में? कब तक भोगे? अनंत जन्म बीत गए, वही इस मलमूत्र के भांड शरीर में मैं करके अपना अहम स्थापित करके बराबर उसी को भोगते रहे, उसी को भोगने की फिर चाह। कब तक? कभी ऐसा प्रश्न किया मन से? ये तो प्रश्न आ जाता है, कब तक सहूं? लेकिन ये प्रश्न आता है कभी, कब तक भोगूं? कब तक इसको भोगूं? हे नाथ, अब तो कृपा कर दो, हटाओ इस प्रपंच से। ये हृदय में कभी प्रश्न आता है, कब तक? अनादिकाल से जब से सृष्टि रची गई इसी को भोग रहा हूं, आज तक खोज रहा हूं, लेकिन क्या विश्राम मिला? क्या वस्तु मिली? नहीं मिली। आप अपने इस जीवन को लाडली लाल को दे दीजिए। लाडली लाल को देने का तात्पर्य है उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम, उनके प्रेमी जनों का संग। हृदय में किसी भी अन्य सुख को स्वीकार मत कीजिए, तो आपको महासुख की प्राप्ति होगी। जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो आप अध्यात्म बलहीन हो जाते हैं। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। ये जीवन है, जीवन। जहां आपने साइड में एकांत में किसी भी इंद्रिय के सुख को स्वीकार किया तो आपका हो जो जलन बढ़ी थी वो नीचे दब जाती है। बार बार यही मरण जन्म, बार बार भोग, बार बार यही हमारी प्रक्रिया चल रही। फिर हार करके हम कहते हैं हम इस योग्य नहीं। क्यों? आप इंद्रिय मन को स्वीकार करके ही तो ऐसी दशा को प्राप्त हो रहे हो। आप सावधान हो जाइए। कभी भी साइड से, एकांत में, कभी भी अन्य जगह से आप अपने मन को लगाइए मत, उसको चैन मत लेने दीजिए। यही साधना है, यही सावधानी है। अगर आपने साइड में किसी भी सुख को भोगा तो आपके जो अंदर जलन बढ़ी थी, वो जो विरह बढ़ने वाला था, जो व्याकुलता बढ़ने, वो बैठ जाएगी। वो आपको लगता है बड़े चैन से जीवन कट रहा है। नहीं चाहिए ऐसा चैन, ऐसा नहीं चाहिए चैन, ऐसा नहीं चाहिए विश्राम, ऐसी नहीं चाहिए शांति जिसमें कुछ क्षण बाद फिर एक नवीन तृष्णा, फिर एक नवीन वासना, फिर एक नवीन जन्म, फिर एक नवीन कर्म। कब तक ये चक्र चलता रहेगा? कभी तो विचार करो, थोड़ा एकांत में बैठ करके विचार करो। समाज में हम अपने को
साधक साबित करते हैं और एकांत में हम अपनी उस आंतरिक अध्यात्म बल शक्ति को क्षीण करते हैं। सावधान, आपके हृदय की जलन बढ़नी चाहिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। भगवत प्राप्ति के लिए मुझे जलन चाहिए, मुझे प्रतिकूलता चाहिए, मुझे विपरीत परिस्थिति चाहिए, तभी हम अत्यंत वैरागी होकर अंदर से भगवत अनुराग के लिए तभी हमारा हृदय पुकारेगा, हे दीन बंधु, हे अनाथों के नाथ, स्वीकार कर लो, अब जिया नहीं जा रहा। ये बात समझिए, प्रवचन नहीं है, हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक आप सुविधाओं का आंतरिक भोग करते रहेंगे तब तक बाहर नाटक चलता रहेगा और आप इसको महत्व देंगे, जमीन को महत्व देंगे, वस्तुओं को महत्व देंगे, पद प्रतिष्ठा, प्रणाम नमस्कार, ये क्या स्वाप्निक विषय को महत्व देकर सच्चिदानंद रस से वंचित हो जाएंगे। एक बार हृदय की निष्ठा हो गई, पूरा विश्व आपको परास्त नहीं कर सकता, विश्वास कीजिए।